Yes. So good morning everyone. Myself Krishanu, ब्रोंस डायरेक्टर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज का मीटिंग कुछ स्पेशल है बिकॉज हमारे बीच हमारे मेंटोर हैं ओडिशा के सेल्स हेड का मैनेजर है मिस्टर उमेश आर्य सर। सो उनके लिए वार्म वेलकम। वेलकम सर Thank you, टू thank आवर you, thank you so वार्म much, सेशन। Krishanu ji. Thank you so much, यस सर, Krishanu ji. Thank you so much. वेलकम। Good morning, everyone. काफी नए चेहरे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड जैसा कि कृषाणु जी ने भी बताया कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब मेरे को छोड़कर जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, मेजॉरिटी सभी लोग नए हैं जिन्होंने भी रिसेंटली कुछ ही समय पहले वेस्टी ज्वाइन किया है। एंड हो सकता है इनमें से कुछ यूथ भी हों, कुछ स्टूडेंट्स भी हों एंड कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ हाउस वाइफ्स भी हैं एंड रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा, वेलकम टू द वेस्टीज फैमिली, कि आपने वेस्टीज को ज्वाइन करा एंड सेलेक्ट करा वेस्टीज को एज अ करियर। पार्ट टाइम फुल टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये एक चीज अपने हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये चीज हो कि जो लोग फुल टाइम में बिजनेस करते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं या जल्दी ग्रो करते हैं, और जो लोग पार्ट टाइम में ग्रो करते हैं वो जल्दी ग्रो नहीं करते। आज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये स्टोरी है तमिलनाडु में रहने वाले एक जेंटलमैन की, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वो इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब करते थे। लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ की उनकी सैलरी थी, इनकम थी। एंड किसी टाइम पे उन्होंने किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ साल काम किया और काम करके एक बहुत अच्छा लेवल भी लिया, बट समहाउ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के चलते और उस कंपनी के मैनेजमेंट के कुछ खराब डिसीजन के चलते उन्होंने उस कंपनी को छोड़ के फुल टाइम फोकस किया अपनी जॉब पे BHEL में। एंड 1.5 लाख रुपए अगर जो मैं बात करूं तो कम नहीं होते, ये बहुत अच्छी रकम कही जाती है आज भी। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग आज से 10 साल पुरानी बात। तो 10 साल पहले वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे थे। उनको अप्रोच किया गया और अप्रोच किया था उनको मिस्टर सिद्धार्थ सिंह ने। आप सभी लोग जानते हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, इनफैक्ट आप सभी लोग उन्हीं के नेटवर्क में हैं जो आज 1 करोड़ रुपए महीना वेस्टीज से अर्न कर रहे हैं, टॉप अचीवर हैं वेस्टीज के। उन्होंने अप्रोच किया उनको और अप्रोच करके वेस्टीज के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहा और ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बट उनकी जो थॉट प्रोसेस था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर वो बहुत नेगेटिव हो चुका था और डायरेक्ट सेलिंग को वो दूर से नमस्ते कर चुके थे और उन्होंने कमिटमेंट लिया था कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा बट मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा। तो उन्होंने सिद्धार्थ जी को यही बोला कि सिद्धार्थ, अगर जो आप मेरे पास आना चाहते हो यू आर मोर देन वेलकम, बट एक चीज मैं भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपसे कि मैं वेस्टीज नहीं करूंगा और कोई वेस्टीज से दुश्मनी नहीं है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ही टाटा बाय कर दिया है। सिद्धार्थ जी ने उनको कहा कि सर मैं आऊंगा आपके पास, 1 घंटे की मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा वेस्टीज की और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उन्होंने फिर मना करा कि नहीं जी, आप 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दोगे, वापस चले जाओगे, उसके बाद फिर आप फोन पे मेरे साथ फॉलोअप करोगे लगातार, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका फोन अवॉइड करूं या फोन ना उठाऊं। सिद्धार्थ जी ने कमिटमेंट दिया कि मैं आऊंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद वापस चला जाऊंगा और जिंदगी में कभी भी मैं आपको वेस्टीज के लिए फोन नहीं करूंगा। वैसे फोन करूंगा बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे विश करने के लिए, न्यू ईयर विश करने के लिए, दिवाली विश करने के लिए, बट वेस्टीज के लिए कभी फोन नहीं करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है जी, अगर जो आपको अपना पैसा बर्बाद करने का इतना ही शौक है तो आप आ जाओ। दिल्ली से चेन्नई और चेन्नई से दिल्ली लगभग 20,000 रुपए की फ्लाइट का टिकट एंड 10,000 रुपए होटल का भी खर्चा, 30-35,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी सिद्धार्थ जी को, एक ऐसे इंसान के लिए जिस इंसान ने फोन पे क्लियरली मना कर दिया था कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। एंड उस समय पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तो सिद्धार्थ जी टॉप अचीवर हैं, बट उस समय पे सिद्धार्थ जी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे कि वो 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर सके और अपना बिजनेस को बिल्ड कर सके। फाइनेंशियली वो भी स्ट्रांग नहीं थे, बट समहाउ सिद्धार्थ जी ने रिस्क लिया। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी की जगह कोई भी इंसान होता तो शायद जाता नहीं, ठीक, बट स्टिल सिद्धार्थ जी ने रिस्क लेके वहां गए, इन्वेस्टमेंट करी, उनको 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दिखाई, सारी चीजें समझाई, और जो भी चीजें उनको समझाई और दिखाई वो चीजें उनको एक पेन ड्राइव में लोड करके दे दी। और पेन ड्राइव में लोड करके देने के बाद उन्होंने क्लियरली एक बात कही कि सर, एज पर माय कमिटमेंट
मैं आज रात को वापस जा रहा हूं दिल्ली और आज के बाद मैं आपको वेस्टीज के लिए कभी फोन नहीं करूंगा, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था। सिद्धार्थ जी उनको अपना काम करके उनको अपनी अपनी पेन ड्राइव देके वापस आ गए। वापस जब वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के 2 से 3 दिन के बाद उनका फोन आया तमिलनाडु से, उन जेंटलमैन का, और फोन करके उन्होंने पूछा, सिद्धार्थ जी ये डायरेक्टर बोनस कैसे आता है? सिद्धार्थ जी ने थोड़ा बहुत फोन पे बता दिया। उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद दूसरा फोन आया, सिद्धार्थ जी मैं स्टडी कर रहा था, ये ट्रेवल फंड कैसे आता है और ये कैसे मिलता है, किस तरीके से फॉरेन ट्रिप है। देन ही आस्क्ड अबाउट कार फंड। उसके बाद जब चौथा फोन आया, उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ जी अब ये एलओबी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप जो समझा के गए थे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। सिद्धार्थ जी ने बोला कि सर एलओबी एक ऐसा पॉइंट है जो मैं फोन पे नहीं समझा सकता, मैं दोबारा आता हूं। अब सेकंड विजिट सिद्धार्थ जी ने जो करी वो करी मिस्टर बाली के साथ। मिस्टर बाली के साथ सेकंड विजिट करी, सारी चीजें अच्छे से समझाई। उन्होंने ज्वाइन करा वेस्टीज को पार्ट टाइम में, क्योंकि फुल टाइम में वो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एज अ इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब कर रहे थे, 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे। पार्ट टाइम उन्होंने वेस्टीज बिल्ड करा। सिद्धार्थ जी लगातार तमिलनाडु उनके साथ गए। जैसे सिद्धार्थ जी के लास्ट सेशन आप लोगों ने अटेंड किया होगा, जिस तरीके से उन्होंने उड़ीसा में बिल्ड करा, सिमिलरली उसी तरीके से उन्होंने तमिलनाडु में बिल्ड करा। एंड क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था तो सिद्धार्थ जी हिंदी या इंग्लिश में बात करते थे। उसके बाद उनके वो जो डाउनलाइन थे, उनका नाम भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, इनफैक्ट आप में से काफी लोग शायद नाम समझ भी गए होंगे। वो उसको लोकल तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया करते थे। 3.5 साल पार्ट टाइम में वेस्टीज को उन्होंने बिल्ड करा। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं होता, सिर्फ एक माइंडसेट होता है। 3.5 साल उन्होंने पार्ट टाइम में वेस्टीज को बिल्ड करा, और वेस्टीज को बिल्ड करके 3.5 साल में उनकी मंथली इनकम थी 5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए की सैलरी थी। वेस्टीज से मंथली इनकम थी 5 लाख रुपए। ही बॉट अ मर्सिडीज बेंज सी क्लास। आज की डेट में वो 2 मर्सिडीज बेंज खरीद चुके हैं सी क्लास। मर्सिडीज बेंज खरीदने के बाद उनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एमडी के पास मर्सिडीज नहीं है, बट उसके एक छोटे इंजीनियर के पास मर्सिडीज है। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, मंडे टू फ्राइडे उनकी जॉब हुआ करती थी एज ए इंजीनियर। वर्क प्रेशर बहुत था, सीनियर लेवल पे थे। एंड सैटरडे और संडे वीकेंड हुआ करता था, छुट्टी हुआ करती थी। तो मंडे टू फ्राइडे वो काम कैसे करते थे? सुबह 1 घंटा काम करते थे 8 से 9, और शाम को 6 बजे से लेकर 8 या 9 बजे तक 2-3 घंटे काम करते थे। और सैटरडे संडे वो आउट स्टेशन ट्रेवल करते थे 200 300 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, सो दैट मंडे मॉर्निंग वो वापस अपने ऑफिस ज्वाइन कर सके। देन 5 साल के बाद उन्होंने वीआरएस लिया, अर्ली रिटायरमेंट लिया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से। एंड आज की डेट में वो वेस्टीज एम्बेसडर हैं। एंड लाखों रुपए, 12-13 लाख रुपए, तो लास्ट मेरे को 5 साल पहले की फिगर मेरे को पता है, उसके बाद मैंने फिगर चेक नहीं करी। मतलब 5 साल पहले मैं बता रहा हूँ 12-13 लाख रुपए। आज आई एम वेरी श्योर 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे होंगे, जिनका नाम है मिस्टर सुंदरराजन। आप सभी लोग उनको जानते हैं, वो वेस्टीज एम्बेसडर हैं। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं होता, इट्स ऑल इन हेयर, ये मेंटेलिटी है। बट एक चीज जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, उसे शेयर करने से पहले जो नए लोग हैं जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम है उमेश आर्या, एंड वेस्टीज में एज अ सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर मैं पिछले ऑलमोस्ट 5.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं मेरे को उड़ीसा में आप लोगों को सर्विसेज देते हुए। तो जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मेरी भाषा से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग नहीं करता हूँ, आई बिलोंग टू दिल्ली। एंड वेस्टीज में मेरा जन्म 5 साल पहले नहीं हुआ था, वेस्टीज में मेरा जन्म हुआ था 13 साल पहले। एंड टोटल जो मेरे को वर्किंग एक्सपीरियंस है दैट इज मोर देन 20 ईयर्स। और ये कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा मैंने किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं करा है। एंड 5.5 सालों से उड़ीसा में आप लोगों को मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। नाम के लिए सेल्स मैनेजर हूँ, बट सेल्स मैं करता नहीं हूँ, सेल्स करते हैं आप लोग, हमारे लीडर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं आप लोगों को सर्विसेज देता हूँ बैक एंड पे, कि फील्ड में काम करते वक्त, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज हो, डिलीवरी रिलेटेड इश्यूज हो, डीएलसी पे रिलेटेड इश्यूज हो, ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज हो, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, कंपनी रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, वो सारी क्वेरीज मैं सॉर्ट आउट करता हूं, सो दैट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स स्मूथली काम कर सकें एंड ग्रो कर सकें, अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें आर्थिक आजादी के साथ और अपनी शर्तों के साथ, जो हमारा विजन भी है वेस्टीज का। सो दैट्स अबाउट मी। एंड यस, मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन करा एज अ करियर। एंड अगर जो आप में से कुछ लोगों ने ये सोच के ज्वाइन किया है कि चलो कर लेते हैं, ठीक, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो ये सोच के आप ज्वाइन करते हैं कि चलो कर लेते हैं, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो बिलीव मी कुछ नहीं होगा।
देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज, आप कई सारी स्टोरी सुनते हैं, जैसे आज मैंने सुंदराजन जी की आपको स्टोरी सुनाई, इसी तरीके से कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं वेस्टीज में, चाहे वो जतेंद्र नायक हो, चाहे वो शिबानी मोहंती जी हो, चाहे वो बाबाग्राही माजी जी हो, चाहे वो पूर्णा राउतरे जी हो, चाहे वो प्रताप सुंदराय जी हो, ठीक, चाहे वो सुशांत मोहंती जी हो, या दिल्ली में या पूरे इंडिया में आप अलग अलग स्टोरीज आप सुनते हैं। बट एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है और जाननी बहुत जरूरी है कि सक्सेस इज नेवर इजी। ये चीज ध्यान रखिएगा, सक्सेस इज नेवर इजी, सक्सेस कभी भी आसान नहीं होती। चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। एंड ये जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं जो आज टॉप लेवल पे बैठे हैं, जिनकी इनकम लाखों रुपए महीने की है, जब आप कभी इनसे बात करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इतना आसान नहीं था। बट मुश्किल होने के बावजूद ये लोग सफल क्यों हो पाए? क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम्स पे कभी भी फोकस नहीं किया। बस अक्सर मैं एक काम करता हूं, मैं सबको म्यूट कर देता हूं। जी सर, जी सर, म्यूट कर लीजिए, बेटर। जी, सक्सेस मतलब दिक्कत परेशानियों के बावजूद भी इन लोगों ने ग्रोथ इसलिए ली बिकॉज ये लोग कंसिस्टेंट रहे। इनफैक्ट अक्सर जब मेरे पास फोन आते हैं कि सर बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, मैं उनसे सिंपल एक चीज कहता हूं कि बहुत नसीब वाले हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आप जिंदा हो। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तभी उसकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होती है, और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक प्रॉब्लम जो है वो जिंदगी का हिस्सा बना रहता है। तो चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लोग आपसे हाँ करेंगे, ना करेंगे, अवॉइड करेंगे चीजों को, आपके फोन को अवॉइड करेंगे। तो इन चीजों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, कि क्यों आपने वेस्टीज ज्वाइन करा? अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए, एक आर्थिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए। बस उस विजन को ध्यान रखना कि जब आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब आप लाखों रुपए महीने के कमा रहे होंगे, आपके पास लग्जरी कार होगी, आपके पास लग्जरी लाइफस्टाइल होगी, तब आप कैसा फील करेंगे, ठीक। इस चीज का खास तरीके से आपको ख्याल रखना है। एंड कुछ चीजें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी कोविड चल रहा है, राइट, हालांकि गवर्नमेंट ने सारी चीजें ओपन कर दी हैं, अभी स्कूल्स भी होपफुली बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे बच्चों के, एंड मल्टीप्लेक्स भी बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी चीजों की परमिशन दे दी है, बट बावजूद इसके कोविड का खतरा है। एंड हम सभी लोग बड़े घबराए हुए हैं कि किस तरीके से हम बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे। बट एक चीज उसके बावजूद आप अगर जो नोटिस करें तो वेस्टीज ने इस कोविड के पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत फिनोमिनली ग्रो करा है, बहुत फिनोमिनली ग्रो। इसके पीछे कुछ चीजें हैं, कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि हम लोग समय के साथ चलें। गाइस, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। समय के साथ चलना मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका हमने इस्तेमाल करा, ये समय की डिमांड है, राइट। हालांकि जूम हो गया, वेबिनार्स हो गए, गो टू मीटिंग, गो टू वेबिनार्स हो गए, और भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये चल रहे हैं पिछले कई सालों से, बट इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? हमें अभी तक जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। बट कोविड आया, कोविड के साथ हमने इस चीज को अडॉप्ट करा। अब जब ये पहली बार आया हमारे पास, जूम में जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन करी, गो टू मीटिंग, गो टू वेबिनार में जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन करी, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल था, ठीक। समझने में टाइम लगा, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से नहीं हूं, तो इतनी चीजों के बारे में मेरे को भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट क्योंकि डिमांड थी तो इस चीज को समझना जरूरी था। हम लोगों ने समझा, इसका इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से एजुकेशन जो है वो बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंची। अभी एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कृषाणु जी, आप जटनी से हैं, राइट। अब अगर जो मैं बात करूं, जटनी में हमारे एक लीडर हैं मिस्टर मानस चंद महापात्रा, जो प्रताप सुंदराय जी की ही एक टीम है, ठीक। रेगुलर बेसिस पर जटनी में विजिट करता था, ठीक। लेकिन जब भी मेरे से डेट मांगी जाती थी जटनी जाने के लिए, तो मैं कम से कम 1 महीने बाद की डेट देता था। यहीं पे ही अभी अगर जो कोई जटनी के कोई लीडर्स मेरे से मिलना चाहते हैं, तुरंत जूम मीटिंग करो, 5 मिनट में आप लोग उनसे मिल सकते हो। तो यू कैन इमेजिन कि कितना समय हम बचा रहे हैं। भाई, फॉरेन कंट्री में एक बड़ी सिंपल चीज कही जाती है, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर, जो कहा जाता है, कहता है टाइम इज मनी। अगर जो आपने समय बचा लिया, दैट मीन्स आपने पैसा कमा लिया। एंड ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमें यही सिखाया कि हम अपने समय को कैसे बचाएं। एंड प्लस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, अलग अलग लेवल्स के लिए हम लोग एजुकेशन करते हैं, चाहे वो सीएनटी प्रोग्राम हो गया, वीआईपी ट्रेनिंग्स हो गई, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो गई, मार्केटिंग प्लान कैलकुलेशन हो गए, सक्सेस सेमिनार्स हो गए। रेगुलर बेसिस पर हमारे सेशंस चलते रहते हैं। प्लस आपके अपलाइंस जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो रेगुलर बेसिस पर सेशन करते हैं।
सफल होने का फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फॉर्मूला, इसको आप नोट कर सकते हैं, कुछ भी मिस कर देना, कभी भी एजुकेशन प्रोग्राम मिस मत करना। एक एजुकेशन प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस करने का मतलब ये है कि आप अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हैं। ये एजुकेशन ही है जो हमको लंबे समय तक इस बिजनेस में बनाए रखती है, कंसिस्टेंट होने में मदद करती है, परसिस्टेंसी के साथ काम करने में मदद करती है। सो एजुकेशन के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज। और सिर्फ एजुकेशन लेना ही नहीं है, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, साथ ही साथ उसको आपने ट्रांसफर करना है अपने नेटवर्क में। आई एम श्योर कि 100% लोग अटेंड नहीं करेंगे हमारे प्रोग्राम, आई एम श्योर। आज भी आपने काफी लोगों को बुलाया होगा और में से कई सारे लोगों ने गोली दे दी होगी लास्ट मोमेंट पे, होता है, इट हैपेंस। एंड ये तो तब भी होता था जब हम फिजिकल ट्रेनिंग किया करते थे। जब हम सीएनटी में 100 लोगों को बुलाते थे तब 30-35 लोग आते थे जैसे तैसे करके, ठीक। तो ये चलेगा, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आ गए उन्होंने एजुकेशन ले ली, अब आपका काम ये है कि जो लोग नहीं आए, जो आज जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं वो आप आगे ट्रांसफर करो अपने नेटवर्क में, एंड फर्दर वो ट्रांसफर करेंगे अपने नेटवर्क में, सो दैट सारी चीजें ट्रांसफर होंगी, एजुकेशन मिलेगी लोगों को, एंड वो आगे फर्दर ग्रो करेंगे। क्योंकि एजुकेशन से ऑफ कोर्स नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मैं अक्सर नोटिस करता हूं कि जब इनफैक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, काफी लोग घर में बैठे होते हैं, ठीक। एंड अगर जो वो घर में बैठे हुए हैं तो वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन के बैठते हैं। सीरियल्स देखते हैं, सीरियल्स, कितने लोग सीरियल्स देखते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। कोई है जो सीरियल देखने वाले हैं, जरा हैंड रेज करें अपने। ओके, सुनीता जी सीरियल देखती हैं, गुड, वेरी गुड। और कौन कौन देखता है भैया सीरियल, हाथ खड़ा करके दिखाएं जरा मेरे को, लेट मी जस्ट सी देम। वीडियोस तो लोगों ने चलाई भी नहीं है। संयुक्ता जी आप सीरियल्स देखती हैं? ओ गुड, तो हाथ खड़ा करो ना। निरंजन जी आप नहीं देखते? रुकिए मैं सबको अनम्यूट करता हूं। अभी मैंने परमिशन दे दी है सबको, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रामायण महाभारत तो दिखा था लॉकडाउन में। अरे शादी हो गई ना आपकी? तो महाभारत तो घर में चलती होगी सर। हाँ सर, पहले से चलता है। गुड गुड। भाई टीवी में कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं। आप देखिए अभी आजकल बिग बॉस चल रहा है, देखते हैं बिग बॉस, देखते हैं? आई एम श्योर काफी लोग बिग बॉस भी देखते होंगे। हालांकि आई डोंट अंडरस्टैंड ये बिग बॉस में होता क्या है, ठीक। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, एक दो बार मैंने देखने की कोशिश भी करी, समझ में नहीं आया। एक चीज जो सीरियल से मेरे को सीखने को मिली, देखिए अगर जो आप लर्निंग मोड में है तो यू लर्न अ लॉट, आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती है अगर जो आप लर्निंग मोड में है तो। सीरियल से मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि जो सीरियल में काम करने वाले जो किरदार होते हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, वो कैसे बिल्कुल सूटेड बूटेड और एकदम उनका गेटअप कितना ज्यादा बेहतरीन रहता है। मेकअप करते हैं प्रॉपर तरीके से वो ग्रूम्ड रहते हैं, एंड प्रॉपर तरीके से वो कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप अच्छे से ग्रूम होंगे रेगुलर बेसिस पर, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो अगर जो आप घर बैठे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कृषाणु इस वक्त आप घर पे हो या बाहर हो? अनम्यूट करके बताओ। घर में हूं। अभी आप देखो कृषाणु इस वक्त घर पे है, बट उसने कोट पहना हुआ है, राइट। सो दिस इज समथिंग, अभी कई सारे लोग बोलेंगे पागल है, घर में कोट कौन पहनता है, बट ये डिमांड है, ये डिमांड है आपके बिजनेस की। घर में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप कच्छे और बनियान में बैठे हुए हैं, ये डिमांड है आपके बिजनेस की, ठीक। सो ऑलवेज आपको हमेशा वेल ग्रूम्ड रहना है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और अच्छे बिजनेस के लिए अगर जो आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस का बिल्ड होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड अभी आप देखिए कि कोविड-19 में वेस्टीज ने फिनोमिनली ग्रो करा है। अप्रैल जब मार्च में लॉकडाउन था, लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ा कंसर्न था सभी लीडर्स का भी, एंड इनफैक्ट हमारा भी एज अ मैनेजमेंट, कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें। बट ठीक है, वेस्टीज ने, मैनेजमेंट ने काफी अच्छे डिसीजन लिए, काफी अच्छे स्टेप्स लिए, आप लोगों को काफी अच्छे ऑफर्स दिए, प्लस
लकीली एक अच्छी बात हमारे साथ ये रही कि फूड सप्लीमेंट्स मेजरली हमारे रहते हैं जो एसेंशियल कैटेगरी में अप्रूव हुए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज अप्रैल के महीने में ही हमने ओपन कर दी, हमारी कुरियर सर्विसेज हमारी ओपन हो गई। थोड़ा सा चैलेंज रहा कुरियर सर्विसेज को लेकर क्योंकि कोविड चल रहा था, आज भी थोड़ा बहुत है क्योंकि रहेगा, कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो रेड जोन में आते हैं जहाँ पे कुरियर सर्विसेज है नहीं, अलाउड नहीं है, तो वो रहेगा जब तक कोविड रहेगा। बट मेजोरिटी केसेस में मोर देन 90% एरियाज हमने आप लोगों के लिए ओपन कर दिए हैं, आप लोगों के लिए कुरियर सर्विस हमने ओपन कर दी है। प्लस मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए डबल पीवी ऑफर निकाला, 100 पीवी एक्स्ट्रा ऑफर निकाला ज्वाइनिंग्स पे, इसके अलावा 1% पूल निकाला जो अप्रैल से लेकर जून तक था, फिर जुलाई से लेकर सितंबर दूसरे क्वार्टर में भी करा, और अभी अक्टूबर में उसे और बेहतर कर दिया है जिसमें डायमंड और क्राउन हटा दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस क्वार्टर में जो 1% पूल क्वालिफाई करेगा उनको बहुत जबरदस्त पे आउट आने वाला है, बहुत जबरदस्त पे आउट आने वाला है। अभी नाउ अब आपको करना क्या है, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, बड़ा पैसा, बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग बिजनेस, बिग टर्नओवर। जो बड़ा पैसा है वो बड़े टर्नओवर से आएगा, राइट? और बड़ा टर्नओवर जो आएगा वो आएगा बड़े नेटवर्क से। कभी आप एक छोटे नेटवर्क से बड़ा बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते। आप के पास अगर जो नेटवर्क बड़ा होगा तो थोड़ा 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 करके भी अगर जो बिजनेस होगा सबका, तो आप एक बहुत बड़ा टर्नओवर जनरेट कर पाओगे। अभी आप देखिए रिलायंस ने क्या करा, जियो ने इन्वेस्टमेंट करी अरबों खरबों रुपए की, फ्री में लोगों को सिम कार्ड बांटे, फ्री में, राइट? एंड कई सारे ऑफर निकाले कि आप जियो का प्लान लोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। इनफैक्ट मैं मोबाइल खरीदा था, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, जियो नया नया लॉन्च हुआ था तो मैंने एप्पल का आईफोन 5 उस समय में परचेज किया था जब जियो आया था। तो उस समय पे जियो मतलब एप्पल के साथ टाई अप था उनका कि जो भी एप्पल का फोन खरीदेगा उसे जियो का नंबर और सिम फ्री मिलेगा। तो इतने फ्री में उन्होंने बांटे। बिल कितना आता है जियो का, रिचार्ज कितने का लोग करवाते हैं? एवरेज रिचार्ज होता है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए मंथली, राइट? बिल कितना आता है? 500 रुपए से लेकर 700 रुपए मंथली। करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया हुआ, कृष्ण महाराणा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, बिकॉज चलिए मैंने कर दिया है, ओके। करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो लोगों से पैसा कितना ले रहे हैं? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। बट इसमें एक बड़ी कमाल की बात है कि अंबानी साहब ने एक ऐसा काम कर दिया है कि अगर जो कल को रहेंगे भी नहीं ना, तो उनके बच्चे हिंदुस्तान की करोड़ों जनसंख्या से 100 रुपए भी लेंगे ना। कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट करो। 1 करोड़, देखो 130 करोड़ पॉपुलेशन है। अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास नहीं है, बट मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं। 130 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान की, जिनमें से 1 करोड़ लोगों के पास मान के चलते हैं जियो का कनेक्शन है, और वो प्रीपेड कनेक्शन है, पोस्टपेड नहीं है, कोई बिल नहीं है। और 1 करोड़ की जो जनसंख्या है, एवरेज जो रिचार्ज करवाते हैं वो 100 रुपए का करवाते हैं एक महीने में। तो एक महीने में कितना टर्नओवर जनरेट करा उन्होंने, जियो ने? 100 करोड़, 100 करोड़ का एक महीने में, यानी कि एक साल में कितना करा? 1200 करोड़। ये एक साल में कम से कम 1200 करोड़ रुपए तब तक आते रहेंगे जब तक जियो रहेगा। सो कहने का मतलब क्या है, ये सोच है एक व्यापारी की, एक बिजनेसमैन की। यहां पे लोग गलती क्या करते हैं? यहां पे लोग गलती ये करते हैं कि मैं ज्वाइन करके मैं जल्दी जल्दी डायरेक्टर बन जाऊं। अब वो डायरेक्टर बन गया, उसके नीचे एक डायरेक्टर आ गया, मैं सिर्फ 1801 करूं। लेवल के पीछे भागे रहते हैं आप, कभी डायरेक्टर के पीछे भागेंगे, कभी अपना सिल्वर करने के पीछे भागेंगे, कभी अपना गोल्ड करने के पीछे भागेंगे। गाइस रिमेंबर वन थिंग, वेस्टीज में जो लेवल है वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आता है। आपको लेवल पे फोकस करना ही नहीं है, यू नीड टू फोकस ऑन बिग नेटवर्क। जितना बड़ा आप नेटवर्क बिल्ड करोगे, अभी आप देखिए सिद्धार्थ जी ने एक चीज शेयर करी थी, अप्रैल के महीने में बिजनेस डाउन था ऑल अक्रॉस द कंट्री, वेस्टीज का। खैर सभी का बिजनेस डाउन था, वेस्टीज का भी डाउन था क्योंकि चैलेंजेस थे बहुत ज्यादा, एंड लॉकडाउन था, शटडाउन था, इनफैक्ट कर्फ्यूज थे, ठीक। बावजूद उसके सिद्धार्थ सिंह जी का, ठीक, लगभग 70 लाख रुपए का चेक था, 70 से 75 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, बिकॉज ही हैज गॉट अ बिग ह्यूज नेटवर्क, राइट?
सो आपको भी यही काम करना है। अभी आप देखिए कि वेस्टीज ने आपको कितने बेहतरीन टूल्स दिए हुए हैं, चाहे वो 1% पूल हो, पिछले महीने 100 पीवी एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग पे था, ठीक, इतने सारे ऑफर्स हैं, लकी ड्रॉ का ऑफर है, कंसिस्टेंसी दे दिया 100 पीवी की, 60 पीवी की, और वो भी मल्टीपल इनवॉइसेस में। इतने सारे टूल्स हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है ये टूल्स आने वाले 6 महीने में या साल भर में बंद हो जाएं, ना हो सकता है ये 1% पूल का ऑफर आने वाले 6 महीनों में कंपनी ना दे आपको। हो सकता है ये डबल पीवी ऑफर शायद आने वाले 6 महीने में कंपनी ना दे आपको। तो ये जो टूल्स आपको मिले हैं, इन टूल्स का आपने उठाना है फायदा। फायदा आज के लिए नहीं उठाना, फायदा उठाना है आज से 1 साल बाद के लिए, 2 साल बाद के लिए, 5 साल बाद के लिए। जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करोगे, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे रहना चाहिए, वो है आपको बिल्ड करना है नेटवर्क, और साथ ही साथ आपको उस नेटवर्क को अटैच करना है वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के साथ। दैट्स इट। ये 2 काम आप लगातार करते रहो, आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। वाई, क्यों लोग कहते हैं कि क्यों मैंने अभी बोला कि सक्सेस इज नेवर इजी। सक्सेस आसान इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। कल इनफैक्ट एक सेशन आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरे YouTube चैनल पे लाइव रहेगा और Zoom पे भी रहेगा, जिसका लिंक आज रात को मैं आप लोगों को भेज दूंगा। 7 मिस्टेक्स ऑफ अ बिगिनर, जो हमारे सौम्या, जो हमारे असिस्टेंट ट्रेनिंग मैनेजर हैं, वो आप लोगों के लिए करेंगे। उसमें आपके साथ ये शेयर करेंगे वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो एक बिगिनर, जब एक इंसान नया बिजनेस ज्वाइन करता है तो वो कौन कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से वो बिजनेस में फेल हो जाता है और आगे ग्रो नहीं कर पाता, और उनका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो उसको मिस मत कीजिएगा, मेरे यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा और वो जूम पे भी लाइव रहेगा। तो बॉटम लाइन क्या है? नंबर 1 पेशेंस, ठीक, नंबर 2 कंसिस्टेंट रहना है, ठीक, नंबर 3 परसिस्टेंसी के साथ काम करना है, नंबर 4 एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है जो रातों रात नहीं होगा, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, ठीक, एंड नंबर 5 जितने भी लोगों को आप वेस्टीज के साथ अटैच करवा रहे हैं, मेक श्योर को कि वो वेस्टीज के एजुकेशन के साथ जुड़ जाए। अगर जो ये सारे काम हो गए, ठीक, तो वेस्टीज में आपकी ग्रोथ इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अक्सर एक चीज और मेरे को लोग कहते हैं कि जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया है वो जल्दी ग्रो करते हैं, तेजी से वो ग्रो कर चुके हैं, जो बाद में ज्वाइन करते हैं उन्हें उन्हें वो ग्रोथ मिलती नहीं है। तो ये सब गलत फहमियां हैं, ये सब मिथ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाते, मैं आपको उड़ीसा का एग्जांपल दे देता हूँ। शिवानी मोहंती जी की सबसे पहली आईडी है 15 लाख रुपए का चेक। उनके डाउनलाइन मिस्टर बाबा ग्राही माझी, वो भी DUCD है, 15 लाख रुपए का चेक। और उनके डाउनलाइन उनके बाद जिन्होंने ज्वाइन करा मिस्टर जतेंद्र नायक, उनका चेक है 25 लाख रुपए। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से और कितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। चैलेंजेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आपको क्या लगता है मिस्टर बाली को चैलेंजेस नहीं होते होंगे? आज इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा करा। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ जी को चैलेंजेस नहीं होते होंगे? जतिन जी को चैलेंजेस नहीं होते होंगे? आपके ग्रेट अपलाइन हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर प्रताप सुंदर है, एक बार उनसे बात कीजिए, क्या उनको चैलेंजेस नहीं होंगे? निरंजन महाराणा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिए, क्या इनको चैलेंजेस नहीं होंगे? सबको होते हैं चैलेंजेस। क्या मेरे को चैलेंजेस नहीं है? सबको चैलेंजेस है, राइट। बट आपने फोकस किस पे करना है? फोकस करना है अपनी ग्रोथ पे, फोकस करना है उस दिन को जीने के लिए जिस चीज के लिए आपने वेस्टीज ज्वाइन किया। वो दिन कब आएगा कुछ नहीं पता, हो सकता है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यू नेवर नो। बट उसके लिए आपको काम करना है, जिसके लिए आपको एजुकेशन लेनी बहुत जरूरी है वेस्टीज की, एंड यही चीजें आपने अपने लोगों को ट्रांसफर करनी है। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें, ठीक, बहुत बढ़िया ये टूल है हमारे पास। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इंसान को प्लान दिखा सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरीज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, घर बैठे बैठे आप लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बाकी दैट्स इट। कोई चीज, कोई सवाल अगर जो आप पूछना चाहें तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको अनम्यूट करने का। अगर जो किसी का कोई भी सवाल हो वेस्टीज को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी निरंजन जी। सर हर महीने एक बार सर हमारा टीम पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। नो प्रॉब्लम सर, मैं तो हूं ही इसलिए कि मतलब सबके ऊपर मैं फोकस कर सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हर हफ्ते एक्चुअली 3 बार हम प्रोग्राम करते हैं, आप सोचते हैं कि 4 बार प्रोग्राम करेंगे। कृषाणु 2 प्रोग्राम करते हैं और हम भी 2 प्रोग्राम करेंगे। वेरी गुड। और हम बहुत सारे लेडीज आ रहे हैं हमारा टीम में। हम अभी फोकस कर रहे हैं कि और एक प्रोग्राम लेडीज के ऊपर हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप इसके बारे में आप थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा।
नो प्रॉब्लम सर, उसके लिए तो हमारी जो हमारी ब्यूटी एडवाइजर है संगीता, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, शी विल हेल्प यू आउट, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मिस्टर ऑफ मिलान, कलर कॉस्मेटिक, जितने भी फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है हमारे, ड्यू गार्डन है, कलर कॉस्मेटिक्स है, मिस्टर ऑफ मिलान, इसके अलावा आपका स्किन फार्मूला 9 है हमारी रेंज है, ठीक, जो स्पेशली जो हैंडल करती हैं संगीता, ब्यूटी एडवाइजर हमारी। आप एक बार उनसे कांटेक्ट कर लो, जो डेट चाहिए वो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। हम बैठे ही इसलिए कि आपको हम सर्विस दे सकें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी? यस सर, मेरा एक छोटा सा डाउट है। बोलो कृष्णानु भाई। जी सर, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल है जो मेरे एज ग्रुप के हैं, उनका चैलेंज आता है कि नहीं यार मेरे एग्जाम्स है, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं 1 साल बाद सोचूंगा। तो उनको जितना विजन दिखा दो, जितना भी बोल दो, वो बोलते नहीं अभी नहीं, थोड़ा बाद में करते। तो उनको कैसा मतलब दिखाया जाए, किस टाइप के एजुकेशन उनको चाहिए कि सो दैट वो भी आएंगे हमारे साथ, एक विजनरी होके काम करेंगे। इट्स अ एग्जाम है, टेस्ट है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कृष्णानु, क्योंकि ये इस एज ग्रुप में ये बहुत कॉमन रहता है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप होती है, इस एज ग्रुप में सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता नॉर्मली कम होती है बच्चों के अंदर। जी ठीक, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुछ लोग आपके साथ इमीडिएट ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग कुछ महीने के फॉलोअप के बाद, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सालों के बाद ज्वाइन करते हैं। ठीक, बट इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ज्वाइन नहीं कर सकता। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए उसे ज्वाइन कराने की। हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये कम्युनिकेशन के बेस पर चलती है बेसिकली। अब कम्युनिकेशन होती है दो तरीके से। एक कम्युनिकेशन जैसे मैं और आप कर रहे हैं, आपने मेरे से बात करी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, दिस इज वन कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन होती है, अच्छा, इस वाली कम्युनिकेशन को कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। एक और कम्युनिकेशन होती है जिसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? वो होती है आपकी डेली एक्टिविटीज। जो प्रोस्पेक्ट आपका कहता है कि अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं 1 साल बाद ज्वाइन करूंगा, तो पहली चीज तो ये वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस धरती पे आज तक कोई ऐसी एजुकेशन नहीं बनी जो 1 साल लगातार एग्जाम ही करवाती रहे। ठीक, वो झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छा, वो झूठ आपसे क्यों बोल रहा है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, वो झूठ आपसे इसलिए बोल रहा है बिकॉज वो आपसे प्यार करता है। ये फैक्ट है। हम झूठ उसी के सामने बोलते हैं जिसको हम दुख नहीं पहुंचाना चाहते। वो आपके साथ शायद ज्वाइन नहीं करना चाहता, बट वो आपको डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलना चाह रहा कि मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि शायद इसे बुरा लग जाएगा, इसलिए वो आपको टाल रहा है। अब यहां पे काम आएगी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको 1 साल के अंदर अंदर में अपने आप को ग्रो करवाना है, अपनी ग्रोथ दिखानी है। अब ग्रोथ कैसे दिखाओगे आप? ग्रोथ आप दिखाओगे वेस्टीज। देखो, वेस्टीज आपको सारी चीजें देती है, फॉरेन ट्रिप देती है, ठीक, आपके लीडर्स आपको डोमेस्टिक ट्रिप देते हैं, ठीक, इसके अलावा कार फंड आपको दिया जाता है जिससे आप अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक, दीज आर फ्यू थिंग्स जिसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप उनको ये दिखा सकते हैं कि भाई तूने 1 साल पहले ज्वाइन नहीं करा, देख 1 साल में मैं यहां था और आज मैं यहां पहुंच गया। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे एक लीडर है, डायमंड डायरेक्टर, एंड यंग ही है अभी, एंड नाम है उनका अमरेश साहू। उन्होंने ज्वाइन करने के 3 महीने में डायमंड डायरेक्टर ब्रेक करा। अब वो डायमंड बने ये दुनिया को पता चला, राइट? दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साथ ही साथ डायमंड बनने के बाद देयर इज वन मोर थिंग जो उन्होंने करी, जो बहुत बेहतरीन करी। उन्होंने खरीद ली हार्ले डेविडसन। उन्होंने हार्ले डेविडसन क्यों खरीदी? क्योंकि एक तो खुद यंग है वो, तो बाइक का शौक है। दूसरा, उनका पूरे नेटवर्क में सारे यंग लोग हैं। कृषानु, आज मैं बेटा तेरे को बता दूं कि अगर जो आने वाले 2 सालों में तू एक हार्ले डेविडसन खरीद के अपने कॉलेज में चक्कर मार लेगा, आधा कॉलेज तेरे साथ ज्वाइन कर जाएगा, इंक्लूडिंग प्रोफेसर। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ज्वाइन हर इंसान करता है, सबका सही समय आता है। और इनफैक्ट इस बिजनेस को एक चीज कही जाती है अक्सर जब सवाल पूछता हूं मैं बिजनेस किस चीज का बिजनेस है, तो लोग बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं, कहते हैं ये बिजनेस जो है लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप का बिजनेस है, बट उससे पहले ये बिजनेस है सही समय पे सही लोगों के मिलने का बिजनेस। और जब सही समय आएगा ना, तो सही लोग ऑटोमेटिकली मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कृषानु, और ये सभी के लिए है, आपका बिजनेस आपकी वजह से है। सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आपका बिजनेस आपकी वजह से है, ना कि आपके किसी अपलाइन या डाउनलाइन की वजह से। ऑलवेज रिमेंबर दैट।
लोगों को एक बड़ी गलतफहमी होती है, सर मैं तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा एक नेटवर्क छोड़ के चला गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वेस्टर्न उड़ीसा में एक लीडर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक। वेस्टर्न उड़ीसा में एक लीडर हुआ करते थे, बहुत बेहतरीन काम करते थे, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर उनका लेवल था, ठीक, ऑडी अचीवर थे, और वेस्टर्न उड़ीसा में उनके नाम से वेस्टर्न उड़ीसा जाना जाता था, इतना बेहतरीन काम करते थे वेस्टीज में वो। आज से 3 साल पहले उन्होंने वेस्टीज से रिजाइन कर दिया एंड ही जॉइंड सम अदर कंपनी। और जब उन्होंने वेस्टीज से रिजाइन करा तब वेस्टीज उड़ीसा की जो एवरेज टर्नओवर हुआ करता था वो हुआ करता था 3.5 करोड़ रुपए मंथली। ये मैं मंथली बात कर रहा हूं। आज उनको वेस्टीज छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं, ठीक। जब वो थे तब 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, जब वो नहीं है, पिछले महीने हमने 10 करोड़ का टर्नओवर करा और अगस्त के महीने में हमने 12.5 करोड़ का टर्नओवर किया। जो ज्वाइन नहीं कर रहा, जो मना कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा, जो छोड़ के जा रहा है, देखो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी कोविड आया, राइट, कोविड को रोकना हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है हैंड सैनिटाइज करना, हमारे कंट्रोल में है मास्क पहनना, हमारे कंट्रोल में है अपने अपने रेगुलर बेसिस पर सुबह शाम स्टीम देना अपने मुंह को और नाक को। हमारे कंट्रोल में है कि हम वेस्टीज के सप्लीमेंट यूज करें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, ठीक। तो सच्चाई ये है कि हमें काम या फोकस उसी चीज पे करना है जो चीजें हमारे कंट्रोल में है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो आप उस पर फोकस करोगे मेरे भाई, आप अपनी सक्सेस को डिले करोगे। जो कह रहा है मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी ज्वाइन नहीं करना, आप एग्जाम दो, भगवान करे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप करो, बट कल को अगर जो करियर ढूंढना। और इनफैक्ट एक बात बताओ ना, वेस्टीज के अलावा इस वक्त अपॉर्चुनिटी क्या है लोगों के पास? सिनेमा हॉल्स वर्ल्ड वाइड शटडाउन है। एक मल्टीप्लेक्स में कम से कम नहीं तो 50 लोग नौकरी करते हैं। और अगर जो पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ सिनेमा हॉल भी हैं, होंगे पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ सिनेमा हॉल तो होंगे, एक सिनेमा हॉल में 50 लोग काम करने वाले बंद पड़े हैं पिछले 6 महीने से। इमेजिन करो कितने करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। जिम आप देख लो, इंडिया के अंदर 2 लाख रजिस्टर्ड जिम है और नॉन रजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने होंगे। एक जिम में ऑन एन एवरेज 3 से 4 ट्रेनर, अगर जो 4 ट्रेनर भी हैं एक जिम में, 2 लाख हैं, कितने हो गए? 8 लाख लोग बेरोजगार सिर्फ जिम के, फिटनेस इंडस्ट्री के। एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, नाम नहीं लूंगा उसका, कॉस्मेटिक में है, ठीक। इन पिछले 4-5 महीनों में 80% एम्प्लॉइज को निकाल चुकी है, 80% अपने एम्प्लॉइज को निकाल चुकी है। क्योंकि कॉस्मेटिक में, अब एक बार बताओ, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आदमी अपनी सेहत अच्छी करेगा या लिपस्टिक लगाएगा या कॉस्मेटिक यूज करेगा? उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी है अपने और अपने परिवार की सेहत को बेहतर रखना, कि वो कोविड से बचे रहें। वो कॉस्मेटिक कंपनी ने 80% एम्प्लॉइज निकाल दिए, 80% एम्प्लॉइज, इमेजिन। और इट्स अ बिग 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 कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है। तो अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, देयर इज नो जॉब अवेलेबल। कल मेरे पास एक बायोडाटा आया है, ठीक, एक हॉस्पिटल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड का। अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का तो बिजनेस बूमा बूम है ना, हॉस्पिटल के बिजनेस में तो धमाकेदार बूमा बूम है, ठीक। जगह ही नहीं है लोगों को रखने की, तो सरकार ने क्या बोल दिया? आत्मनिर्भर बनो, ठीक, क्योंकि आपको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, ठीक। वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया भैया 2 महीने पहले भुवनेश्वर में, वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। वो इंसान बेचारा जो अपना परिवार पाल रहा था उस हॉस्पिटल की नौकरी से, वो पिछले 3 महीने से बेरोजगार है। ही इज नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल रुपी ऑफ इनकम फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। और वहीं कंपैरिजन कर लो, आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान में जो लोग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मिस्टर सुबाया शेट्टी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थे बैंगलोर से, ठीक, एवरेज चेक था 7 से 8 लाख रुपए। आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान आया, उन्होंने यूसीडी से ब्रेक करा डीसीडी लेवल, और डीसीडी करते ही 8 लाख रुपए से सीधा जंप मारी 23 लाख रुपए पे, 23 लाख रुपीज। फोन आया मेरे पास उनका, कहते हैं यार बाली साहब ने गलत चेक दे दिया।
कहते हैं बाली साहब ने गलत चेक दे दिया। जैसे एक बार सुदर्शन जी के पास लाख रुपए की जब इनकम आई थी तो उनका भी ये कहना था सुदर्शन जी का कि बाली साहब ने गलत चेक दे दिया आज से 10 साल पहले। तो मैंने उनको बोला, मैंने सर गलत चेक नहीं है, ये पावर है वेस्टीज की। जो नॉन कोविड टाइम पे उड़ीसा एवरेज 5.5 करोड़ की सेल कर रही थी पिछले साल मार्च के महीने तक एवरेज, ये एवरेज आज की डेट में हमारा 10 करोड़ हो गया है, डबल, मोर देन 100% ग्रोथ। एवरेज ग्रोथ में आपको बता रहा हूं, वैसे तो 300% ग्रोथ कर लिया हमने। तो ऑप्शन क्या है लोगों के पास? देयर इज नो ऑप्शन। 2 एग्जांपल और दूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड, ठीक, डायमंड का उसका काम, डायमंड मतलब सूरत से वो डायमंड लेके आता है सॉलिटेयर, और वो दिल्ली में उसके पास अपने सेट क्लाइंट्स हैं। एवरेज इनकम पर मंथ की 4 से 5 लाख रुपए डायमंड के काम से अपने, राइट। पिछले 5 महीनों से खाली बैठा हुआ है। कहता है उमेश भाई बहुत बुरी हालत है। देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जिसका फाइनेंस का काम था, वो ये मेरे से कह रहा है कि उमेश भाई वेस्टी ज्वाइन कर रहा हूं मैं भी। और वही मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैंने 2011 में वेस्टीज का प्लान दिखाया था वेस्टीज ज्वाइन करवाने के लिए, उसने मना कर दिया था, डायरेक्ट सेलिंग है, मैं नहीं कर रहा डायरेक्ट सेलिंग। सो हर इंसान ज्वाइन करता है पेशेंस। समझ में आया कृषाणु बाबू? यस सर। ओके, और कोई क्वेरी? सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। शक्ल तो दिखाओ अपने। सर वीडियो ऑन है सर? भाई मेरे को आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? सर जीवन तो एक संघर्ष ही है भाई। हो कहाँ आप? जीवन ज्योति पानीग्राही। हाँ यस सर। हाँ बोलो भाई। सर अभी जो प्रोस्पेक्ट को हम लोग मींस कोई भी मींस एक ही अभी सर मेरे साथ एसोसिएट है, उसका जब मैं प्रेजेंटेशन लेता हूँ या मेरा कोई मींस मैं किसी को इनवाइट करता हूँ, तो सर उस प्रेजेंटेशन में मतलब मैं कितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ? मींस अगर उसको कुछ नॉलेज है या मींस उसको कुछ सुना हुआ इन्फॉर्मेशन हो, तो सर मैं उसको कैसे नॉलेज दे सकूँ सर उस प्रेजेंटेशन में जो उसको प्लान दिखा रहा हूँ? देखो जीवन बाबू, एक चीज बड़ी क्लियर मान के चलो कि अगर जो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने दिमाग में ये चीज मान के चलो कि जिस भी इंसान को मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की और वेस्टीज के बारे में, बिल्कुल भी। और हमारा एक सेट पैटर्न है, ठीक, जिसमें हम पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं। इसी पैटर्न के साथ आपने काम करना है। ओके। और सर जैसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे होते हैं, जैसे अपना ESBI मॉडल हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट ये सब जो हो जाता है, क्या फिर से बोलो। जैसे सर वो हमारे ESBI कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, मतलब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे हम लोग अभी प्रॉब्लम्स जो चल रही है, जैसे जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो रही है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो वो सब फैक्ट्स एंड फिगर दिखा सकते हैं सर उनको? बिल्कुल दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। अगर जो आपके पास वो है तो आप बिल्कुल दिखा सकते हो। और इनफैक्ट उसके लिए आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वर्बली भी बात करोगे तो लोग विश्वास कर लेंगे, बिकॉज कंडीशन बहुत खराब है अभी। यस सर। भाई लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, जिनकी जॉब बची हुई है उनको बेचारे को 50% सैलरी मिल रही है। इंक्रीमेंट्स, अप्रेजल्स हो नहीं रहे हैं नौकरियों में। यस सर। और सर कोई प्रोस्पेक्ट अगर बोल रहा है कि मैं अपने करियर मतलब मैं डॉक्टरी करूंगा या इंजीनियर करूंगा, फिर मैं अभी उनका जैसे अभी नीट दिया है, अभी मेरा ही फ्रेंड है, वो बोलेगा ना मैं नीट के बाद मैं फिर 1 वीक के बाद मेरा रिजल्ट निकलने के बाद मैं सोचूंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा। तो सर उस टाइम पे जैसे कृष्णानो सर ने अभी जैसे बताया, तो उनको कैसे हम लोग बताएं सर कि अगेन ये जो लोग होते हैं ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आएंगे आपके पास। ओके सर। आपकी ग्रोथ से। ओके सर, थैंक यू सर। लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत है हिंदुस्तान में। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे आप लोगों को एक अच्छी डाउनलाइन की तलाश है, सिमिलरली एक अच्छी डाउनलाइन को एक अच्छे अपलाइन की तलाश है। वो आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। यस सर। एनी मोर क्वेरी? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। अब 2 लोगों की गुड मॉर्निंग आई है। मनोज कुमार महाराणा विलास। ओके मनोज ब्रदर आस्क।
जी मनोज जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने जो बोला कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि आप अभी बोलेंगे कि अपना जो प्रोस्पेक्टस को हायर करना है एंड उनको जरा शॉपिंग कराना है, ये वगैरह वगैरह। देन वही अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो खुद का जो दोस्त लोग है, अगर सपोज मुझे मना कर दिया, देन मुझे क्या करना चाहिए। अगेन फिर क्योंकि वही एक तो बात, जिन्होंने आपको मुझे देखो, जब जिन्होंने आपको मना कर दिया है, ठीक, उन पे फोकस नहीं करना। कोई आपको मना राइट राइट। करेगा, हाँ करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है मेरे भाई। आपके कंट्रोल में क्या है? कीप ऑन सर्चिंग न्यू पीपल, कीप ऑन सर्चिंग न्यू पीपल। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है, आप फेसबुक उठा के देखो, फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं आपके? सर 500 से। ये लो भाई, रोज के 3 लोगों को उसे भी अप्रोच करोगे तो कैलकुलेट कर लो कितने महीने का काम दे दिया मैंने आपको। सर सपोज पकड़ लो मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया कि सोशल मीडिया ना में। दे, ना दे, तुम्हारे कौन सा पैसे लग तो रहे हैं? हाँ सर, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे क्या पोस्ट करना मेरे चाहिए, भाई, ऐसे क्या करना चाहिए मेरे जो भाई, कि मेरे भाई, घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा ओनली। ओके, खाना मम्मी बनाती है या आप बनाते हो? मैं भी बनाता हूँ और मम्मी भी बनाता है। अच्छा, तो जब मम्मी खाना बनाती है तो हमेशा अच्छा खाना बनाती है, कभी कभी गड़बड़ भी कर देती हैं? नहीं वो तो इसलिए अच्छा ही खाना बनाएंगे। अच्छा, मतलब मास्टर शेफ है आपकी मम्मी, है वो हमेशा अच्छा बनाएंगी? नॉट नॉट दैट सर। भाई कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता होगा, कभी कभी नमक कम हो जाता होगा, कभी या कभी ऐसे मिर्ची तो तेज होता हो है सर। जाती होगी, या कभी कभी दाल थोड़ी सी जल जाती होगी, होता है ना, ये सबके साथ होता है, हर घर में होता है। हम्म। मैं एक या बहुत अच्छा कुक हूं, बट मैं भी चीजें गड़बड़ कर देता हूं कभी कभी, ठीक। या तो मेरे को एक बात बताओ, कभी जब नमक ज्यादा होता है तो क्या आप खाना खाना बंद कर देते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमक कम होता है तो खाना खाना बंद कर देते हो? नो सर। मिर्ची तेज हो जाती है तो खाना खाना बंद कर देते हो? नो। बट कभी ना कभी एक दिन ऐसा आता होगा जब मम्मी के हाथ चूमने का दिल करता होगा कि मम्मा आई लव यू, आज कितना अच्छा खाना बनाया आपने, है ना? या आप होता है ना कभी कभी, 5 दिन, या 10 दिन में, हाँ 15 हाँ दिन में, महीने में 1-2 बार तो होता ही होगा कि मम्मी हाँ मजा आ राइट। गया, आज क्या खाना बनाया आपने, है ना? हम्म। भाई यही बिजनेस है। किसी ने मना कर दिया, सोच लेना नमक ज्यादा है, भाई काम करना बंद मत करना, जैसे रोटी खाना बंद नहीं करते। किसी ने फोन नहीं उठाया तो सोच लेना आज मिर्ची तेज हो गई। तो भाई जैसे खाना खाना बंद नहीं करते, काम करना बंद मत करना। लगातार, जैसे आप रोज खाना खाते हो, गड़बड़ वाला खाना भी खाते हो, ठीक, लगातार खाना खाते हो, एक ना एक दिन आता है जब मम्मी के हाथ चूमने का दिल करता है कि मम्मी क्या खाना बनाया। सिमिलरली आप लगातार लोगों से मिलते रहोगे, कभी ना कभी आपको एक ऐसा डाउनलाइन जरूर मिलेगा, फिर आप हाथ चूमोगे उसके, क्या डाउनलाइन मिला है। यही फॉर्मूला है मेरे भाई, यही फॉर्मूला है। कीप ऑन सर्चिंग न्यू पीपल। टारगेट रखो, टारगेट रखो 3 लोगों को वेस्टीज के बारे में, मतलब 3 प्लान शो रोज करने हैं, डेली। अब वो होम मीटिंग के जरिए हो, जिसमें एक मीटिंग में 10 लोग आ रहे हैं, एवरेज हो सकता है, या हो सकता है 2 लोग आ रहे हैं, या हो सकता है एक ही इंसान को आप प्लान दिखा रहे हो, बट 3 प्लान शो आपने रोज करने हैं। ये सोचे बिना कि कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। नंबर का ख्याल रखो, बिजनेस आपका ख्याल रखेगा। एंड धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, उस चीज के बारे में सोचो, जब धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो जब आपकी ग्रोथ होगी, आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे। जब आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल, जब आप सोशल मीडिया में अपडेट करोगे अपनी इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल को, तो जो लोग आज मना कर रहे हैं वो तब ज्वाइन करेंगे आपके साथ। राइट सर। मैंने अपने 20 साल के करियर में देखा है, लोगों ने 5-5 साल के फॉलोअप के बाद भी ज्वाइन करा है। समझ में आ गया? यस सर। ग्रेट, ओके, नेक्स्ट। वीडियो ऑन करिए। मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड माय मॉर्निंग। नेम इज सीमा मिश्रा। मैं तो सब सवाल अब पूछे हैं, सबके से मुझे पता चल गया है। अगर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हमेशा वेस्टीज का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता है, जब हम लोग कुछ खरीदना चाहते हैं और आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो देखिए मैम, कितने अच्छे बिजनेस में हैं आप
आप कितने अच्छे बिजनेस में हैं कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर जो तरक्की करनी है तो हमेशा ऐसे बिजनेस में रहो जहां पे डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, यस सर, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। यस सर, ठीक। एंड देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो शॉर्ट है ना, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट जो शॉर्ट है, देखिए या तो क्लोजिंग के आसपास कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर पीछे से मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी हमारी चाय की पत्ती अवेलेबल नहीं है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग साइड से हमें थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बहुत जल्दी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। हमारी पूरी टीम, R&D टीम से लेकर पूरी हमारी परचेज टीम पूरी 24 घंटे इस चीज पे काम कर रही है कि जल्दी जल्दी कैसे हम आप लोगों के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत शॉर्टेज आपको रहेगी ही रहेगी, क्योंकि थोड़ा कोविड भी चल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा सा चैलेंज रहता है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई सवाल? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग संजुक्ता जी, बताएं। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आया है। हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं और लोग बस हाँ, जो आप बोले ना फ्रेंडशिप है, नहीं मना नहीं करेंगे तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद खरीदारी भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम ट्रेनिंग का टाइम आता है तो बोलते हैं ट्रेनिंग क्या करेंगे, जब भी देखो जब भी बोलेंगे हम खरीद लेंगे, ट्रेनिंग क्या क्या दरकार है, टाइम नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ बहाना मिलता है, तो उन लोगों को क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है मैम। देखिए, दो तरीके के लोग हमारे नेटवर्क में जुड़ते हैं। नंबर 1 कंज्यूमर्स, नंबर 2 हमारी तरह काम करने वाले। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 95% लोग होते हैं हमारे नेटवर्क का। 95% लोग जो होंगे कंज्यूमर्स होंगे। कंज्यूमर्स के लिए रीपर्चेज ऑफर है, लकी ड्रॉ है, कंसिस्टेंसी ऑफर है। ठीक। 5% लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं हमारे और आपकी तरह। हमें उन 5% लोगों के साथ आगे बढ़ना है, प्लस हमें कंज्यूमर्स को भी साथ में रखना है, बिकॉज हमारे टोटल बिजनेस का 95% बिजनेस हमारे कंज्यूमर्स ही देते हैं। yes, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी को गन पॉइंट में हमें ट्रेनिंग अटेंड नहीं करानी है। अगेन देखिए, अगेन फिर वो विश्वास वाली बात आ जाती है। एक साल बाद जब हो सकता है आप एक लग्जरी कार खरीदें, या 2 साल बाद आप एक लग्जरी कार खरीदें, एक दो फॉरेन ट्रिप आप होके आ जाएं, तो वो जो लोग हैं जो अभी मना कर रहे हैं वो आपके पास खुद आए और बोले कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, तब आप उन्हें कह सकते हो कि मैं वेस्टिज की एजुकेशन लेती हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ। पेशेंस, पेशेंस। रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है वेस्टिज। यू हैव टू हैव पेशेंस। यस सर। और एक क्वेश्चन है जी। जो कि माने हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है काम करने के लिए, लेकिन वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बोलते हैं कि क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? तो उनके लिए क्या आंसर रहेगा हम लोग का? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? मेरे को एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए। एक एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके परिवार में 4 लोग हैं, मियां बीवी 2 बच्चे, ठीक, हर महीने 3 से 4 साबुन लगेंगे, हर महीने 2 पेस्ट लगेंगे, कम से कम 2 चाय की पत्ती लगेंगी, कुकिंग ऑयल लगेगा ही लगेगा कम से कम। और उड़ीसा में तो जब तक चिप्स ना तले जाए लंच में तब तक लंच नहीं होता, राइट? तो 4 से 5 लीटर कुकिंग ऑयल लगेगा ही लगेगा। ठीक। इन सारी चीजों को आप ऐड करोगे तो 30 पीवी आराम से हो जाएंगे। ये सामान वो कहीं ना कहीं से तो परचेज कर रहे हैं ना। ये समझाओ कि उन्हें, देखिए, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना वेस्टीज के बिजनेस में, उनको अपनी शॉप चेंज करनी है फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केट टू वेस्टीज। तो शॉप जो चेंज करना है उनका माइंड में आता है तो ये ठीक है, लेकिन उन लोग चाहते हैं कि हाँ चलो पास में दुकान में एक पेस्ट ले आते हैं, चलता है, कभी 10 रुपीज का एक साबुन ले आते हैं, चलता है। तो इस टाइप का जो है, तो उन लोगों के लिए हम क्या करें? देखिए मैम, उन लोगों के लिए ना आप एक इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो अभी आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा नहीं, राइट? अभी आपके पास लिमिटेड लोग होंगे। तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप जिन जिन लोगों को जो जो प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं उन सबका आप लिस्ट तैयार करें। कि फॉर एग्जांपल आपकी एक कस्टमर है जिनका नाम है एक्स, उन्होंने आपसे 2 साबुन, 2 चाय की पत्ती, 2 टूथपेस्ट और 2 शैंपू लिए हैं। तारीख लिखिए साथ में कि 25 फॉर एग्जांपल सितंबर को खरीदे हैं। अब ये 2 साबुन, 2 चाय की पत्ती, 2 पेस्ट जो है आपने यूज किए होंगे, क्योंकि सिस्टम कहता है पहले प्रोडक्ट आप यूज करें। तो आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट कितने दिन में खत्म होंगे, 25 दिन में खत्म होंगे, 30 दिन में खत्म होंगे या 20 दिन में खत्म होंगे। तो मेक श्योर कि अगर जो 25 दिन में प्रोडक्ट खत्म होने वाले होंगे तो आप 20वें दिन उनको फोन कर देंगे जी जो प्रोडक्ट लिए थे आपने खत्म होने वाले हैं, मैं आपके दोबारा ऑर्डर कर रही हूं। समझ में आया? यस सर। ये ट्रैक आपको रखना पड़ेगा। यू नीड टू मेंटेन अ डायरी। यस।
इनिशियल स्टेज पे, जब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क नहीं है। और जब बड़ा नेटवर्क आ जाएगा तो इन चीजों को ट्रैक रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? बड़ा नेटवर्क बनाना। बड़ा नेटवर्क बनाना गोल क्यों है? क्योंकि हमें बड़ा टर्नओवर चाहिए। बड़ा टर्नओवर गोल क्यों है? क्योंकि हमें बड़ी इनकम चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। चलिए सर, आई थिंक काफी हो गए निरंजन जी, ऑलरेडी 5:10 हो गए, तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करें। यस, वाइंड अप करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन था जो कि मेरी टीम से भी था जी। इससे ज्वाइनिंग तो हो जाता है, सीएनडी कर लेते हैं, फॉलो भी कर लेते हैं, परचेस भी लगभग हो जाता है, क्लियरिटी। तो पहला फर्स्ट 7 दिन एक न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ जिसको कुछ भी नहीं पता, डजंट नो अबाउट एबीसीडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसको कैसे तैयार करें? पहला 7 दिन उसके लिए कैसा बिताएं उसके साथ? देखो तो जी, ये ऐसा थोड़ा है, क्रूशियल क्वेश्चन है। ऐसा है जी, शोले पिक्चर का एक डायलॉग था, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। राइट? एक इंसान जब आपके साथ ज्वाइन करता है तो वो अभी एक्साइटेड है, और उसका एक्साइटमेंट पीक लेवल पे रहता है 24 घंटे तक जी। उसके बाद उसका एक्साइटमेंट डाउन होने लगता है। क्यों डाउन होने लगता है? क्योंकि 24 घंटे के बाद ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिज पीपल। वो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में बात करने लग जाता है, और फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स क्या कहते हैं? अरे बेकार है, कुछ नहीं होता, ये वो। और हम सभी लोग अपने उन्हीं लोगों के मतलब घेरे में ही रहते हैं और उन्हीं लोगों से कन्विंस्ड होते हैं, हम उन लोगों पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो अब आपने करना क्या है? कोई इंसान, फॉर एग्जांपल आज आपके साथ मैंने ज्वाइन करा, तो अभी समय हो रहा है 5:10, तारीख है 9 अक्टूबर। तो भैया 24 घंटे के अंदर अंदर में मेरे लोगों की एक होम मीटिंग करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आपको मेरे से, अब देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से आपने बात करनी है। मान के चलो अभी कृषाणु ने मेरे साथ ज्वाइन करा, अभी ज्वाइन कर लिया कृषाणु ने, 1000 रुपए के 30 पीवी के प्रोडक्ट परचेज कर लिया अपने कंजम्पशन के लिए। अब मैं कृषाणु से पूछूंगा, कृषाणु बेटा अपनी वीडियो दिखाओ जरा, कहां हो आप? सर यहाँ हूं। ओके, कृषाणु मेरे को दिख गया, आई एम हियर सर। ठीक, हाथ खड़ा कर लिया। यस। अब कृषाणु बेटा, अब एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं। कृषाणु, वेलकम टू वेस्टिज फैमिली। आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है, मैं आपका अपलाइन उमेश आर्या। एंड थैंक यू सर। ये प्रोडक्ट जो आपने लिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आप खुद ही यूज कीजिएगा, बिकॉज वेस्टिज का जो सिस्टम कहता है वो कहता है यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को यूज करने होते हैं एंड देन उसके बाद शेयर करने होते हैं। अच्छा कृषाणु, कल शाम को 4 बजे के आसपास, मैं एक्चुअली आप ही के एरिया में हूं, तो कल शाम को आप फ्री हो 4 बजे? यस सर, कल 4 बजे तक मैं फ्री। बेटा तूने यस तो बोल दिया, बट नॉर्मली लोग यस बोलते नहीं है। नो, नहीं ना, लोग कहते नहीं 4 बजे तो मेरी सोच के बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग है, उसके बाद फिर अमित शाह जी आएंगे। ठीक, तो मैं, अगर जो आप ना बोलोगे, बोलो नहीं सर 4 बजे तो मैं फ्री नहीं हूं, बोलो। नो सर, मैं फ्री नहीं हूँ 4 बजे, कल 5 नहीं हो बजे फ्री हो, सकता। 5 बजे फ्री हो, 6 बजे फ्री हो, 7 बजे फ्री हो, आई थिंक मैं 3 बजे देख फ्री के हो। बोलूंगा। एक काम करो मेरे भाई, एक काम करो, अब आप देख के मत बोलो, क्योंकि समय की अभाव मेरे पास भी है। कल लगभग मेरी मीटिंग है वहां पे, आप ही के एरिया में 2 बजे मेरी एक मीटिंग है, मैं वहां से लगभग 3 बजे के आसपास फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूं एंड मैं आपके घर आता हूं। ठीक है, एक कप चाय पिला देना भाई, मेरे को चाय का बहुत शौक है, और आपने अपने ऑर्डर में चाय भी लिया, और मेरी जीटा टी फेवरेट है। चाय तो पिला दोगे अपने घर में? यस सर। भाई दुश्मन भी मना नहीं करेगा चाय पिलाने के लिए। अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि भाई क्योंकि मैं आपसे मिलने आ ही रहा हूं चाय के लिए, तो एक काम करते हैं यार, चाय के साथ नाश्ता भी करेंगे, और वो मैं स्पॉन्सर करता हूं। मैं एक काम करता हूं, खूब सारे मैं वड़े लेके आता हूं और सिंगाड़े लेके आता हूं। ठीक है, मतलब खूब सारे लेके आता हूं। चाय आप घर पे बना लेना, जीटा टी, और एक काम करना, अपने कुछ दोस्तों को बुला लो, पड़ोस में से कुछ लोगों को बुला लो, अपनी फैमिली को बैठा लो साथ में, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, भाभी को, अगर जो चाचा ताऊ हैं सबको बैठा लो, और साथ ही साथ अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लो। अब आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर दोस्तों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना? दोस्त नहीं कोई आएंगे दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं खूब सारे लेके आऊंगा, आएंगे तो वो खा लेंगे, नहीं तो मैं वापस ले जाऊंगा, दिक्कत क्या है? अब जब मैं तो अगले दिन कोविड है ना, आपके पास, कोविड-19, तो घर में नहीं घुसाएंगे। अरे अभी कोविड-19 वाली सिचुएशन की बात नहीं कर रहा कोविड-19 है ना, हूं, अभी मैं कोविड-19 ओके सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं जब कोविड नहीं है।
अब क्या होगा जब मैं आपके घर आऊंगा ना 20-50 समोसे सिंगाड़े लेके, ठीक, या तो आप लोगों को बुलाओगे या आप नहीं बुलाओगे, इन दोनों में से तो एक ही काम होगा ना, इन दोनों में से एक ही काम होगा। बुला लिया, होम मीटिंग हो गई, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका बिजनेस बढ़ गया। अभी आप एक्साइटेड हो, ध्यान रखना, अभी आपने ज्वाइन किया है तो उस ज्वाइनिंग में आप 20-25 लोगों को बुलाओगे जरूर। उन 20-25 लोगों में से होगा ये, उन 20-25 लोगों में होगा ये कि आएंगे 4-5 ही, बट आप 20-25 लोगों को बुलाओगे जरूर, ठीक। दूसरी सिचुएशन एक लेके चलते हैं कि कोई भी नहीं आया, मैं आपके घर पहुंच गया 50 सिंगाड़े लेके, 2-2 सिंगाड़े हम दोनों ने खा लिए, मैं आपको भाई पेन पेपर पे आधा घंटा सिस्टम समझा जाऊंगा। अब मैंने करा क्या, मैंने अपनी एक्टिविटी करी, रिजल्ट ऊपर वाला देगा, रिजल्ट ऊपर वाला देगा। आप बस एक्टिविटीज पे फोकस रखो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। आप खाना खाते हो, आप कभी भूख मिटने पे फोकस नहीं करते कि मैं खाना खा रहा हूं, भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी, भूख मिटेगी जरूर, खाना तो खाओ। सिमिलरली ग्रोथ मिलेगी जरूर, एक्टिविटीज करते रहो। दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आप जो भी होम मीटिंग का सिनेरियो दिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको जूम में कैसा माहौल बनाए, उसी होम मीटिंग का माहौल जो थोड़ा गर्म रहता है, हाँ कैसे बनाए? अभी देखो आपने करना क्या है, अभी होम मीटिंग पॉसिबल नहीं है बट 1-to-1 पॉसिबल है ना, 1-to-1 तो पॉसिबल है। यस पॉसिबल। क्या दिक्कत है, आप एक एक करके लोगों को बुलाओ, आप एक एक करके लोगों से मिलो। ओके, जूम में या फिजिकली, अभी तो फिजिकली भी जा रहे हैं लोग, मीटिंग कर रहे हैं। जी जी। आप अगर जो नहीं करना चाहते आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करो, क्या दिक्कत है, जूम पे करो। ओके, लोगों को जूम पे बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, 10 लोगों को करके बुलाओ, 20 लोगों को बुलाओ, चॉइस आपकी है। बट 24 घंटे के अंदर अंदर में एक मीटिंग आपके प्रोस्पेक्ट की होनी जरूरी है। अगर जो वो नहीं हुई तो फिर चीजें डिले होने लगती हैं, फिर गड़बड़ होने लगती है। एंड इमीडिएटली आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स होने वाले हैं, कौन से लीडर के प्रोग्राम होने वाले हैं, कंपनी के कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं। मेक श्योर कि आपका वो प्रोस्पेक्ट और उसके सभी लोग उन प्रोग्राम को अटेंड करें। सभी लोग करें या ना करें, आपको प्रोस्पेक्ट, आपका जो न्यू ज्वाइनर है वो जरूर उसको अटेंड करे। अच्छा, और आप भी करो। जी जी जी, ठीक है सर। बाकी सर। और क्वेरीज किसी और दिन सॉर्ट आउट करेंगे, मेरी एक्चुअली अगली मीटिंग का टाइम हो गया है। ठीक, बाकी श्योर सर, नो इशू। सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू वेल्थ। एंड मेरा नंबर आप लोगों के पास है, कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल। हमारा टीम की तरफ से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारा प्रोग्राम में आए और आप बहुत इंस्पायर किया है सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरा नसीब है कि आपने मेरे को इनवाइट किया सर। सर आपका टाइम वेस्ट करके हमारा प्रोग्राम नहीं, वेस्ट नहीं है सर, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब सर। मेरा काम ही है आप लोगों को ट्रेन करना, ग्रूम करना, सो दैट एंड सर्विसेज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया, अच्छा ट्रेनिंग दिया आप। जी। बाकी अभी 6 बजे इंस्पायरिंग लीडर होने वाला है जो मेरे YouTube चैनल पे भी लाइव रहेगा। ठीक, तो 6 बजे उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। जानिएगा एक ऐसा लीडर जो आज डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे है, 4.5-5 लाख रुपए एवरेज इनकम पर मंथ की है। वेस्टिज से पहले क्या करते थे और वेस्टिज में क्या क्या दिक्कतें उनको आई और उन दिक्कतों को किस तरीके से उन्होंने ओवरकम करा, इसको जरूर अटेंड कीजिएगा 6 बजे। राइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो होस्ट बना दीजिए, होस्ट। तुम्हें होस्ट भी बनाना है, ये भी काम करना है। यस सर, मैं होस्ट नहीं था। ये लो भाई, अब आप होस्ट बन गए। ये क्यों? यस सर, सबको एक जोरदार ताली दीजिए सर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिग हैंड।